अस्सलाम वालेकुम। हजारों साल पहले जब दुनिया में ना बिजली थी, ना मशीनें, ना मोबाइल, उस वक्त मिस्र में फिरौन की हुकूमतें थीं। लोग एहराम बनाते थे, अजीबो गरीब तरीकों से लाशों को महफूज रखते थे और ऐसी चीजें करते थे जिनको आज भी साइंस पूरी तरह नहीं समझ सकी। इन्हीं कदीम जमानों की खुदाई में महरीन आसार कदीमा को एक अजीब चीज मिली। ये चीज मिट्टी के बर्तन जैसी थी, छोटी बोतल के साइज की। पहले तो लोगों ने सोचा ये कोई आम बर्तन है, लेकिन जब इसके अंदर झांका गया तो सब हैरान रह गए। जब इस बोतल को खोला गया तो इसमें ये चीजें पाई गईं। नंबर 1, तांबे का एक सिलेंडर। नंबर 2, इसके बीच में लोहे की एक छोटी सी सलाख थी। नंबर 3, और ये दोनों चीजें एक मिट्टी के बर्तन के अंदर बंद थी। महरीन ने बाद में जब तजर्बा किया तो पता चला कि अगर इसके अंदर सिरका, लीमू का रस या कोई तेजाब डाल दिया जाए तो ये बिजली पैदा कर सकती है, यानी बिल्कुल वैसे जैसे आज की बैटरी में होता है, दो मुख्तलिफ धातें और एक तेजाबी माए। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिरौन के जमाने के लोग तो रोशनी के लिए चिराग जलाते थे, तो फिर ये बैटरी क्यों बनाई? क्योंकि इस बैटरी जैसी बोतल के साथ कोई तहरीर या लिखी हुई वजाहत नहीं मिली, इसलिए साइंसदानों ने कई मुमकिन नजरिए पेश किए। कुछ महरीन कहते हैं कि ये बैटरी धातु पर सोना चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती थी। मसलन अगर किसी ने कांसी या चांदी का जेवर बनाया तो इस पर सोने की बारीक तह चढ़ाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। ये बैटरी वो बिजली फराहम कर सकती थी, और चूंकि कदीम मिस्री जेवरात पर बहुत बारीक सोने की तह मिलती है, इस नजरिए में काफी वजन है। कुछ लोग समझते हैं कि कदीम जमाने में पादरी या जादूगर किस्म के लोग बिजली के झटके को कोई रूहानी ताकत समझते थे। मुमकिन है वो इससे खुदा की तमन्नाई या जादू की ताकत समझकर इस्तेमाल करते हो। जब किसी धातु या शख्स को हल्का सा झटका लगता होगा तो आम लोग समझते होंगे कि ये जादू है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ये सब इत्तेफाक से हुआ। मुमकिन है किसी ने लोहे और तांबे की चीज तेजाब वाले बर्तन में रखी हो, और जब इन्हें झटका लगा हो या कोई धात चमकने लगी हो तो इन्हें पता चला हो कि कुछ खास हो रहा है, लेकिन शायद वो ये नहीं समझ सके कि ये बिजली है। माहिरीन ने जब इसी तरह की बैटरी खुद बनाकर देखी तो इससे तकरीबन 1 से 2 वोल्ट बिजली मिली। ये मिकदार बहुत कम है, मगर काफी है धातुओं पर बारीक तय चढ़ाने के लिए। जब मुख्तलिफ धातुओं को इस बैटरी से जोड़ा गया तो वाकई सोने की तह चढ़ने लगे। यानी ये मुमकिन है कि कदीम लोग वाकई बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे, बस इनके पास इसका नाम नहीं था। ऐसी बैटरियां सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि इराक के करीब भी मिली हैं। इसीलिए एक मशहूर बैटरी को बगदाद बैटरी कहा जाता है। ये तकरीबन 2000 साल पुरानी है। इसी तरह के डिजाइन मिस्री कब्रों में भी पाए गए हैं, जिन्हें बाज महरीन फेरोन के जमाने से जोड़ते हैं। आज भी ये बात 100% साबित नहीं हो सकी कि वो वाकई बैटरी ही थी, क्योंकि कोई कदीम तहरीर, किताब या नक्शा नहीं मिला जिसमें बिजली का जिक्र हो। लेकिन आसार और तजर्बात ये बताते हैं कि कदीम इंसान इतने सादा भी नहीं थे। वो कीमियाई और साइंसी तरीके समझने लगे थे, सिर्फ अल्फाज और औजार आज जैसे नहीं थे।